तो मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हमारे देश में कोरोना आने की वजह से 25 मार्च को सारा देश में लॉकडाउन हो गया था और सारा देश बंद हो गया था। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। 2 महीने, सवा 2 महीने के करीब सारा देश बंद रहा। बहुत सी जगह अभी भी कंटेनमेंट जोन के अंदर आई हुई है। बहुत सी जगह, कुछ देश के जगह अंदर आज भी ऐसी हैं जहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी नहीं चली है और अभी भी पूरी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर नहीं आई है। जैसा कि हमको सबको मालूम है कि सरकार ने लोन के रिगार्डिंग जो फैसला दिया था, भाई लोन मोरिटोरियम दे दिया था 3 महीने के लिए। पहले दिया था कि हम चाहें तो अपनी इस 3 महीने में किस्त भरें, चाहें तो ना भरें, उसका ब्याज तो देना पड़ता था, लेकिन उस टाइम के लिए हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल गया था। उसके बाद 3 महीने के लिए और गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया था। मोरिटोरियम पीरियड जो था वो अभी भी चला हुआ है, वो 31 अगस्त 2020 तक चला हुआ है। अगर किसी ने अभी भी इस महीने भी नहीं किस्त दी या नहीं दे पा रही जाए उससे, तो वो उसको एक्सटेंड करवा सकता है। अपना मोरिटोरियम पीरियड नहीं भी लिया है, लिया भी है तो उसको एक्सटेंड करवा सकता है 31 अगस्त तक, इस महीने के लास्ट तारीख तक वो उसको मोरिटोरियम ले सकता है अपने बैंक में। एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी से किसी से भी उसने लोन करवाया तो उसको एक्सटेंड करवा सकता है। अब आ गई है 31 दिसंबर 2020 तक एक नई स्कीम आ गई है, लोन रिस्ट्रक्चर। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी मोरिटोरियम तो नहीं बढ़ाया क्योंकि बैंकों की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों की तो अर्थव्यवस्था, जो नॉर्मल आदमी है उनको तो दिक्कत पड़ रही है, बैंक को भी दिक्कत पड़ रही है। हमें ये समझना चाहिए क्योंकि जो बाजार से पैसा जाता है बैंक उसी को ही उधार देता है, उसी से ब्याज कमाता है, वो ही सर्कल में घूमता रहता है। अब जब बहुत से आदमी अपनी किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक भी कैसे फाइनेंस करेगा। इस वजह से अभी मोरिटोरियम को एक्सटेंड नहीं किया है। अभी वो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन एक नई पॉलिसी आ गई है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आ गई है कि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि लगभग हमारे देश में 10 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गए हैं कोरोना की वजह से, और बहुत से आदमियों की उनमें जो जिनका रोजगार लगा भी हुआ 50% तक सैलरी कम हो गया। 25% तो लगभग सभी कंपनियों ने कर दिया, प्राइवेट कंपनियों ने ज्यादातर किया, और बहुत से शोरूम वाले दुकानदारों ने तो जो उनके एम्प्लॉइज है उनकी 50% तक सैलरी कम कर दिया। भाई मेरे पास तो मेरी इनकम नहीं हो रही, मैं तो भाई इतने पैसे दूंगा, 20,000 रुपये में लग रहे, अब तो 10,000 रुपये दूंगा, लेने हो तो ले ले, और नहीं तो वो फिर उसको टाई देगा। उसको पता है कि मुझे दूसरी मिलेगी नहीं, तो वो आधे पैसे में भी करने के लिए तैयार हैं। और बहुत से आदमी, जैसे गवर्नमेंट जॉब पे जो आदमी थे, उन आदमियों ने भी मोरिटोरियम पीरियड में बहुत से आदमियों ने किस्तें नहीं दी, लेकिन वो दे सकते थे क्योंकि उनकी तो सैलरी में कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, उनको तो उनकी सैलरी पूरी मिली है। अब जो ये नया रिस्ट्रक्चर आया है, इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं दे सकते। रिस्ट्रक्चर जो लोन का है वो उसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हमने अगर कोई मोरिटोरियम ले लिया था और पिछले 6 महीने से ले लिया था, उस 6 महीने का हमें ब्याज तो भरना पड़ेगा। अब अगर हम लोन रिस्ट्रक्चर करवाते हैं, एक एप्लीकेशन अपने बैंक को देते हैं, तो बैंक क्या करेगा, हमारा लोन का पीरियड जो ड्यूरेशन बची हुई है, जितने टाइम का हमें वो पे करना था, उस ड्यूरेशन को वो बैंक हमारी बढ़ा देगा। बैंक क्या करेगा, वो जो हमें ब्याज देना था उसको भी, उसकी भी किस्ता बना देगा। अगर बैंक को समझ में आएगा हम फाइनेंशियल डाउन है, किसी वजह से, इसी कारण से बहुत ज़्यादा डाउन है, हम किस्त उतनी भी पे नहीं कर पा रहे जितनी कोरोना से पहले करते थे, तो बैंक हमारी किस्त भी घटा देगा। लेकिन जो ड्यूरेशन है उसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है, जो हमारी लोन की ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक बढ़ सकती है मैक्सिमम। ये नहीं है कि 2 साल बढ़ ही जाएगी। अब इसमें एक बात और मेन ये है कि जैसे तो पहले मोरिटोरियम का जब पीरियड आ गया था, तो तब तो सरकार के आदेश आ गए थे कि कोई भी आदमी, सारे देश के भारतवर्ष का किसी भी कोने का कोई भी नागरिक एक एप्लीकेशन देके मोरिटोरियम ले सकता है, अपनी किस्त को स्टॉप करवा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी का लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जो अख्तियार दे दिए वो बैंकों को या एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों को रिजर्व बैंक ने दे दिया कि मान लो मेरा लोन है और मैं लोन रिस्ट्रक्चर करवाना चाहता हूं, तो वो बैंक या फाइनेंस कंपनी मेरी फाइनेंशियल स्थिति देखेगी, वो मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर उनको लगता है हाँ भाई ये आदमी व्यापारी है और उसका व्यापार कम हो चुका है, 20-25% रह गया, ये दे नहीं पा रहा,
तो वो मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कर देंगे। लेकिन अगर उनको ये लगेगा कि ये आदमी गवर्नमेंट जॉब है, इसको पूरी सैलरी मिल रही है, तो वो उसको नहीं करेंगे। आप बिजनेस करते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, आप अपनी पे स्लिप दिखाएंगे या अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, तो बैंक स्टेटमेंट से बैंक को पता लग जाएगा, हाँ भाई पहले इसको 25,000 रुपये मिल रहे थे, अब इसको 17,000 रुपये मिल रहे हैं, काम ये आदमी वही कर रहा है, इसकी सैलरी कम हो गई है, इस वजह से अब ये फाइनेंशियल डाउन है, ये उसकी किस्त हमारी पे नहीं कर पा रहा, तो वो किस्त को भी उसको कम कर सकते हैं। तो जो हमारी किसी भी आदमी की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हमें बैंक के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उनको दिखाना चाहिए। बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट होगा उस बैंक के पास जिस बैंक से हमने लोन ले रखा है, या हम किसी और बैंक से भी लोन ले रखा है, तो हमें जब एप्लीकेशन देनी है हमें अपने बैंक की स्टेटमेंट दिखानी है कि भैया मैं पहले इतना पैसा कमाता था, अब कोरोना की वजह से मैं फाइनेंशियल डाउन हो गया, मेरी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है, इस वजह से मेरा ये लोन की जो किस्त है कम कर दी जाए और ड्यूरेशन जो है इसकी बढ़ा दी जाए, जो एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा वो मैं पे कर दूंगा। ये इस तरह से हम अपने लोन का बर्डन कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन हो रहा है, ये अगर हमें लोन रिस्ट्रक्चर करवाना है तो हमें 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा लोन रिस्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।